हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर न्यू वीडियो। ये चैप्टर डेप्रिसिएशन का सेकेंड वीडियो है। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था डेप्रिसिएशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज, एक्सपायरी ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेसेंस। और हम लोगों ने देखा था कि क्यों हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट टर्म देखा था। फर्स्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट्स इन यूजेबल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट अगर 80,000 है और इंस्टॉलेशन चार्ज 20,000 है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हो जाएगा? ₹1,00,000। सेकंड था स्क्रैप वैल्यू। सो स्क्रैप वैल्यू क्या था? जब कोई भी एसेट यूजेबल नहीं रह जाता है तो उसे एट लास्ट हम लोग सेल करते हैं, तो जो सेल वैल्यू रियलाइज होता है उन सेल ऑफ एसेट, उसे हम लोग स्क्रैप वैल्यू कहते थे। एंड थर्ड था एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, यानी जब तक हम लोग उसे प्रॉफिटेबल फॉर्म में यूज कर सकते हैं उसे हम लोग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट बोलते हैं, और वे हम लोग इन ईयर्स कंसिडर करते हैं। और आज की इस वीडियो नंबर 2 में हम लोग वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे, और उसके हेल्प से हम लोग प्रिपेयर करेंगे मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्री को भी देखेंगे कि जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो किस किस टाइप के जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। सो हमारा क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज्ड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2013 फॉर ₹70,000। In the same year, on 1 October, it purchased additional machinery worth 20,000. On 1 January 2015, the machinery purchased on 1 April 2013, having become obsolete, is sold off for ₹30,000. यानी हम लोगों ने 1 अप्रैल 2013 को जो मशीनरी परचेज किया था फॉर 70,000, वे ऑब्सोलीट हो गया है, तो उसे हम लोग सेल कर रहे हैं फॉर ₹30,000। अगेन ऑन 1 अप्रैल 2016, फ्रेश मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹60,000. डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% per annum ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सो हम लोग जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वे एट लास्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर चार्ज करते हैं, डेट इज ऑन 31 मार्च। सो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वे करेंगे ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। सो यहाँ कितना मशीनरी है? फर्स्ट है 70,000 का, सेकेंड है 20,000, थर्ड ये तो हम लोग सेल कर रहे हैं, एंड ये थर्ड मशीनरी जो हम लोग परचेज कर रहे हैं फॉर ₹60,000। सो हम लोगों ने टोटल कितना मशीनरी परचेज किया? 3। सो इसे हम लोग डिनोट करेंगे मशीनरी 1, मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3 से। एंड मशीनरी 1 हम लोग कब परचेज कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल 2013। एंड सेकेंड मशीनरी इन द सेम ईयर ऑन 1 अक्टूबर, यानी 2013 के 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2013। एंड थर्ड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016। ये हम लोग इसलिए नोट कर रहे हैं ताकि जब हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग को पता होगा कि किस समय हम लोग मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो इजीली हम लोग एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें। और इनका अमाउंट कितना था? 70,000, 20,000, 70,000, 20,000 एंड मशीनरी थर्ड का 60,000। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। सो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगा वे इक्वल होगा, यानी हर साल हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन एसेट, और वे है एट द रेट 10% पर एनम। सो हमारा 10% ऑफ 70,000 कितना हो जाएगा? ₹7,000, और ये हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट है। और इसका ₹2,000, ये भी हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट है। एंड 60,000 है तो इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 6,000। और ये जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वे 1 ईयर का है। अगर हमें 6 मंथ से कैलकुलेट करना हो तो हम लोग यूनिटी मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। सो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 3 मशीनरी को परचेज किया है, एंड हम लोग शायद एक मशीनरी को सेल आउट कर रहे थे ऑन 1 जनवरी 2015। सो मशीनरी 1 को हम लोग सेल कर रहे हैं, और ये सब परचेज ऑफ मशीनरी था। और मशीनरी 1 को हम लोग कब सेल कर रहे हैं? ऑन 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। और इसका सेल अमाउंट कितना है? ₹30,000। तो जब हम लोग सेल करेंगे तो या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो जब हम लोग मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ देखेंगे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना। सो ये जो मशीनरी अकाउंट है वे हमारे लिए एसेट है, और जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग
डेबिट करते हैं, एंड जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। और मशीनरी अकाउंट में मेनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे। फर्स्ट, जब हम लोग मशीनरी को परचेज करेंगे। सेकेंड, जब हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उन मशीनरी। एंड थर्ड, जब हम लोग मशीनरी को सेल आउट करेंगे। सो इन 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन में जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट इज परचेज ऑफ मशीनरी, वे हमारे मशीनरी की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में मशीनरी आएगा। सो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। सो डेबिट साइड ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन डेट इज परचेज ऑफ मशीनरी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड है, जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उन मशीनरी, तो उससे हमारा वैल्यू ऑफ एसेट जो है वे रिड्यूस होता है। तो जब भी हमारा मशीनरी का वैल्यू रिड्यूस होगा तो वे हमारा एसेट है, तो जब भी रिड्यूस होता है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वे करेंगे ऑन क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। एंड थर्ड है सेल ऑफ मशीनरी। तो जब भी हम लोग सेल करते हैं तो मशीनरी हमारे लिए एसेट है। सो क्रेडिट वाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, और मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है। तो जब भी हम लोग उसे सेल करेंगे तो उस ट्रांजेक्शन को भी हम लोग क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। सो डेबिट साइड परचेज ऑफ मशीनरी, एंड क्रेडिट साइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड सेल ऑफ मशीनरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मशीनरी को हम लोग कब परचेज कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2013 फॉर ₹70,000, और उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा? 7,000। एंड उसी ईयर में हम लोग सेकेंड मशीनरी भी परचेज कर रहे हैं, बट ऑन 1 अक्टूबर 2013 फॉर ₹20,000, और इसका डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा? 2%, इट इज 10% ऑफ 20,000। तो चलिए इसे रिकॉर्ड करते हैं। सो हमारा फर्स्ट मशीनरी परचेज हो रहा था इन ईयर 2013 ऑन 1 अप्रैल। तो जब भी हम लोग मशीनरी परचेज करते हैं तो हम लोग बैंक से पेमेंट करते हैं। सो जनरल एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे बिजनेस में आ रहा है, टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे बिजनेस से बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो इसका एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये मशीनरी 1 परचेज कर रहे हैं हम लोग। एंड अगेन उसी ईयर में हम लोग अक्टूबर 1 को भी सेकेंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं फॉर ₹20,000। तो उस केस में भी सेम ट्रांजेक्शन होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये मशीनरी सेकेंड है। मशीनरी फर्स्ट का वैल्यू कितना था? 70,000, इन मशीनरी सेकेंड का 20,000। सो हम लोगों ने देखा कि डेबिट साइड हम लोग जब मशीनरी परचेज करते हैं तो उसे रिकॉर्ड करते हैं। अब कोई अनदर मशीनरी तो हम लोग परचेज नहीं कर रहे हैं इन दिस ईयर। सो अब इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और वे चार्ज करेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि इससे हमारा मशीनरी का वैल्यू रिड्यूस होता है, और मशीनरी हमारा एसेट है, जब भी इसका वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो हम लोग जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वे फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे पे करते हैं। सो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014 होगा। सो ईयर हो जाएगा 2014 मार्च 31, और इसे रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, एंड डेबिट हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वे एक्सपेंस नेचर का है। सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हम लोग 2 मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसे अलग अलग चार्ज करेंगे, मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। मशीनरी 1 को हम लोगों ने परचेज किया था 1 अप्रैल। सो 1 अप्रैल टू 31 मार्च पूरे 12 मंथ्स होते हैं। सो इसे हम लोग 7,000 से चार्ज करेंगे विथ डेप्रिसिएशन। बट जो सेकेंड मशीनरी है वे हम लोगों ने परचेज किया था 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का जो मंथ होता है वे केवल 6 मंथ होता है। हमारा 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था? 2,000 फॉर मशीनरी सेकेंड, बट हम लोग 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करें, डेट इज फॉर हाफ ईयर। सो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हाफ हो जाएगा, डेट इज ₹1,000। सो मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन इन दिस ईयर कितना हो जाएगा? 8,000। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा वैल्यू ऑफ एसेट इतना था, एंड उसमें हम लोगों ने 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो सो हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ एसेट होगा उसे हम लोग कैरी करेंगे। सो मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, और मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 का अलग अलग बैलेंस कैरी करेंगे। 70,000 माइनस 7,000 डेट इज ₹63,000, 20,000 माइनस 1,000 डेट इज 19,000, और इसका टोटल कितना होगा? 82,000। अब हम लोग डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करेंगे, दोनों का सम टोटल निकालेंगे, और ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। डेबिट टोटल कितना होगा? 90,000, एंड क्रेडिट टोटल भी 90,000। यानी हम लोगों ने जितने भी एंट्री को रिकॉर्ड किए हैं वे सारे के सारे सही हैं। अब हम लोग ये जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट है उसे ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कितना होगा? 2014 अप्रैल 1। ये बैलेंस सीडी था तो इसे हम लोग बैलेंस बीडी के थ्रू ट्रांसफर करेंगे।
टू बैलेंस BD. CD मीन्स कैरिड डाउन, BD मीन्स ब्रोट डाउन. मशीनरी फर्स्ट का बैलेंस कितना था? 63,000 एंड मशीनरी सेकेंड का 19,000. अब हम लोग देखेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में, डेट इज अप्रैल 2014 टू मार्च 2015, कोई हम लोग मशीनरी परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. उस ईयर में हम लोग कोई मशीनरी तो परचेज नहीं कर रहे हैं, बट मशीनरी 1 जो है वो ऑब्सोल्यूट हो गया है और उसे हम लोग सेल कर रहे हैं इन 1 जनवरी 2015 फॉर ₹30,000. तो जब भी हम लोग मशीनरी सेल करते हैं तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमारा मशीनरी बिजनेस से जाएगा. सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो परचेज तो नहीं कर रहे हैं मशीनरी, बट सेल कर रहे हैं, तो इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन दिस ईयर विथ ₹30,000. सो ईयर है हमारा 2015 जनवरी 1. और जब भी हम लोग मशीनरी को सेल करते हैं तो क्या उसका जर्नल एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमारा बैंक इंक्रीज हो रहा है. सो जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, एंड मशीनरी जा रहा है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. सो इसका एंट्री क्या होगा? बाय बैंक अकाउंट. और हम लोग मशीनरी सेल कौन सा कर रहे हैं? मशीनरी फर्स्ट फॉर ₹30,000. और जो ओपनिंग बैलेंस था मशीनरी 1 का वह 63,000 था, बट हम लोगों ने 9 मंथ्स के लिए, डेट इज 1 अप्रैल टू जनवरी 1, 9 मंथ्स के लिए मशीनरी को यूज किया है. सो हम लोग 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन मशीनरी फर्स्ट. सो जनवरी 1 को हम लोग मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे. वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2014 कितना है? 63,000. सो वैल्यू ऑफ मशीनरी 1 ऑन 1 अप्रैल 2014 which is ₹63,000. और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 1 कितना है? 7,000. सो ये 12 मंथ्स के लिए है. सो 9 मंथ्स के लिए कितना होगा? इंटू 9/12 हम लोग यूनिटरी मेथड से इसे कैलकुलेट करेंगे. सो इसका अमाउंट आएगा ₹5,250. तो ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया ऑन मशीनरी फर्स्ट फॉर 9 मंथ्स. बाय डेप्रिसिएशन ओनली ऑन मशीनरी फर्स्ट, क्योंकि हम लोग ने 9 मंथ्स के लिए मशीनरी 1 को यूज किया. सो उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है? 5,250. अब हम लोग देखेंगे कि मशीनरी 1 का वैल्यू 63,000 था और हम लोग जो सेल कर रहे हैं वे 30,000 पे कर रहे हैं आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन. सो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसे कैलकुलेट करेंगे इस बैलेंस से डेप्रिसिएशन को लेस करके एंड सेल वैल्यू को लेस करके देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. सो 1 अप्रैल 2014 का बैलेंस ऑफ मशीनरी कितना है? 63,000. सो वैल्यू ऑफ मशीनरी फर्स्ट ऑन 1 अप्रैल 2014 इज 63,000. अब हम लोग इस पे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स. सो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना था? 5,250. 5,250 इसे हम लोग लेस करेंगे, तो इसका अमाउंट कितना आएगा? 57,750. एंड हमारा सेल वैल्यू कितना है? ₹30,000. सो हमारा वैल्यू ऑफ एसेट कितना है ऑन 1 जनवरी 2015? 57,750. बट हम लोग को रिसीव कितना हो रहा है ऑन सेल ऑफ एसेट? 30,000. सो हमारा लॉस कितने अमाउंट का होगा? 27,750. ये हमारा लॉस है ऑन सेल ऑफ एसेट. तो जब भी हम लोग को लॉस होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सिंस ये कंपनी का अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ कंपनी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. सो इस लॉस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और उसे हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. और जब हमें प्रॉफिट होगा ऑन सेल ऑफ एसेट तो उसे हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. सो जनवरी 1 को हमें लॉस हो रहा है तो उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस कितने अमाउंट का हो रहा था? 27,750. तो हम लोगों ने देखा कि मशीनरी 1 को सेल करने पे हमें 27,750 का लॉस हो रहा है, तो उसे हम लोग ने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया. जब हमें प्रॉफिट होता तो उसे हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं. सो मशीनरी 1 का जितना भी एंट्री था वही हम लोगों ने पास कर लिया है. अब मशीनरी 2 का रिमेनिंग बैलेंस 19,000 है, उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसका बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे. सो डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? डेट इज ऑन मार्च 31. उसकी एंट्री क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर मशीनरी सेकेंड.
सो मशीनरी सेकंड का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 20,000. सो 10% ऑफ 20,000 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन. तो उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा ₹2,000. एंड मार्च 31 को मशीनरी सेकंड का बैलेंस कितना होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन फॉर मशीनरी सेकंड 19,000 माइनस 2,000 दैट इज ₹17,000. हम लोगों ने ईयर 2014 टू 2015 के सारे एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया है. अब हम लोग डेबिट और क्रेडिट टोटल करेंगे. तो इसका सम टोटल कितना होगा ₹82,000. सो डेबिट टोटल 82,000 एंड क्रेडिट टोटल भी 82,000 ही होगा. अब हम लोग ये जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी सेकंड है उसे ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर में एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी सेकंड. सो ईयर हो जाएगा 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD फॉर मशीनरी सेकंड विच इज ₹17,000. अब देखेंगे कि 2015 टू 2016 में क्या हम लोग कोई मशीनरी को परचेज या सेल कर रहे हैं. सो इन ईयर 2015 टू 2016 हम लोग कोई मशीनरी भी परचेज नहीं कर रहे हैं, ना तो सेल कर रहे हैं. नेक्स्ट ईयर हम लोग मशीनरी परचेज करेंगे थर्ड डेट इज ऑन 1 अप्रैल 2016. यानी इस ईयर हम लोग केवल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सो इस ईयर डेट इज 2016 मार्च 31 हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीनरी सेकंड. सो इसका एंट्री होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ओनली फॉर मशीनरी सेकंड. और इसका अमाउंट कितना होगा सेम ₹2,000 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है. सो इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं. और इसका बैलेंस कितना होगा मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीनरी सेकंड का ये. सो 17,000 माइनस 2,000 डेट इज ₹15,000. अगेन इसे हम लोग टोटल करेंगे. डेबिट 17,000 एंड क्रेडिट अमाउंट ऑल्सो 17,000. अगेन इस बैलेंस को हम लोग ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे फॉर ईयर 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD फॉर मशीनरी सेकंड ₹15,000. और हम लोग परचेज कर रहे थे अप्रैल 2016 को थर्ड मशीनरी को हम लोग परचेज कर रहे थे ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर ₹60,000. तो इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑन डेबिट साइड क्योंकि ये हमारे बिजनेस में आ रहा है और ये एसेट है. तो जब भी हमारे बिजनेस में एसेट आता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन. सो अप्रैल 1 को ही हम लोग परचेज कर रहे हैं थर्ड मशीनरी. तो इसका एंट्री क्या होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो टू बैंक अकाउंट से हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे. और ये हमारा मशीनरी थर्ड फॉर ₹60,000. अब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीनरी सेकंड और मशीनरी थर्ड पे 2017 मार्च 31. एंट्री क्या होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. दो मशीनरी कौन कौन से है मशीनरी 2 और मशीनरी थर्ड. मशीनरी 2 का अमाउंट कितना था 2,000 एंड मशीनरी थर्ड का कितना होगा 10% ऑफ 60,000 डेट इज ₹6,000. सो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2016 टू 2017 कितना होगा ₹8,000. अब हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3 का डेट इज ऑन मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी 2 एंड मशीनरी थर्ड. 15,000 माइनस 2,000. सो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 13,000. 60,000 माइनस 6,000 डेट इज ₹54,000. इसका टोटल कितना हुआ 34767. और डेबिट टोटल कितना होगा 75,000 एंड क्रेडिट टोटल भी 75,000. तो हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया है. अब हम लोग इसी के हेल्प से प्रिपेयर करेंगे हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं जितना भी ईयरली डेप्रिसिएशन है कंबाइनिंग ऑल द एसेट्स उसको हम लोग बस ट्रांसफर करते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट में क्या देखा कि जब भी हम लोग परचेज कर रहे थे तो उसका रिकॉर्ड कर रहे थे ऑन डेबिट साइड ऑफ द मशीनरी अकाउंट एंड जब भी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे या तो उसे सेल कर रहे थे बाय बैंक तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे थे.
तो चलिए अब डेप्रिसिएशन अकाउंट को देखेंगे। केवल हमको ईयरली डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और वे ट्रांसफर करेंगे ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वे हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और जो नॉमिनल अकाउंट में दो होते हैं, एक एक्सपेंस होता है, एक इनकम होता है। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, और जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, एंड जब भी एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीनरी पे तो उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑन डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट से, क्योंकि हम लोग जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसका जनरल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो एक्सपेंस अकाउंट है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना था? ₹8,000। मशीनरी 1 का 7,000 एंड मशीनरी सेकेंड का 1,000। इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट ईयर, डेट इज ईयर 2014 मार्च 31st, और इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाय डेबिटिंग द डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड क्रिएटिंग मशीनरी अकाउंट। सो टू मशीनरी अकाउंट, और दो मशीनरी पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे इन डेट ईयर। सो मशीनरी फर्स्ट एंड मशीनरी सेकेंड। मशीनरी फर्स्ट पे डेप्रिसिएशन अमाउंट था हमारा 7,000 एंड मशीनरी सेकेंड का 1,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो गया? 8,000। इसी 8,000 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेम डेट पे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, डेट इज मार्च 31st। डेबिट करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेम ₹8,000, और डेबिट इक्वल टू क्रेडिट करेंगे। लाइकवाइज हम लोग सारा ईयर में जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं उन एसेट उसे हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे। इन नेक्स्ट ईयर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं फॉर मशीनरी 1 ऑन January 1st एंड मशीनरी 2 ऑन 31st मार्च। सो जनवरी 1st को 2015 में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एंड अगेन मार्च 31st को। मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा? 5,250 एंड मशीनरी सेकेंड का 2,000। तो उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ईयर हो जाएगा 2015। फर्स्ट है ऑन January 1st जब हम लोग फर्स्ट मशीनरी को सेल कर रहे थे टू मशीनरी अकाउंट फॉर मशीनरी 1, that is ₹5,250 एंड मशीनरी सेकेंड पे ऑन मार्च 31st। सो ये हो जाएगा टू मशीनरी, that is मशीनरी सेकेंड, विच इज ₹2,000। सो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 7,250, और इसी सेम अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2015 मार्च 31st बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹7,250, और इसका भी हम लोग टोटल करेंगे। सो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। नेक्स्ट ईयर में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ऑन मशीनरी सेकेंड, डेट इज ₹2,000। सो इसे भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ईयर है 2016 ऑन मार्च 31st, और कौन से मशीनरी पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? मशीनरी सेकेंड पे टू मशीनरी सेकेंड, विच इज ₹2,000। इसी सेम अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹2,000। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। नेक्स्ट ईयर में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं मशीनरी सेकेंड एंड मशीनरी थर्ड, विच इज 2,000 एंड 6,000। तो इसे भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ईयर है 2017 ऑन मार्च 31st टू मशीनरी अकाउंट, और दो मशीनरी है, मशीनरी 2 एंड मशीनरी थर्ड। मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना था? 2,000 एंड मशीनरी थर्ड का 6,000, डेट इज 10% ऑफ 60,000। टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हुआ? 8,000। इसी 8,000 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेम डेट 2017 मार्च 31st बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹8,000। डेबिट इक्वल टू हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया। हम लोगों ने क्या किया? जितना भी ईयरली डेप्रिसिएशन ऑन डिफरेंट एसेट्स था उसको हम लोगों ने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, एंड उसी टोटल को हम लोगों ने
ट्रांसफर किया तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वे नॉमिनल अकाउंट है और जितना भी डेप्रिसिएशन होता है, जितना भी एक्सपेंस होता है, उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो लाइकवाइज सारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन पर्टिकुलर ईयर हम लोगों ने ट्रांसफर किया है बस। और ये सबसे ईजिएस्ट अकाउंट है क्योंकि हम लोगों को करना कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने एसेट अकाउंट में, डेट इज मशीनरी अकाउंट में जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसे हम लोग बस ट्रांसफर कर रहे हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आपको मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री पास होते हैं इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चैप्टर में मेनली 5 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होते हैं। फर्स्ट है परचेज ऑफ एसेट, सेकंड इन केस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, थर्ड है ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंट में किया है कि सारा का सारा अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे थे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द लास्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट ऑन लॉस, तो जब हमें लॉस होता है तो उस केस में हम लोग क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। एंड लास्ट है सेल ऑफ एसेट ऑन प्रॉफिट, तो जब हम लोग प्रॉफिट पे सेल करते हैं कोई एसेट्स को तब क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होता है। तो चलिए वन बाय वन उसे देखते हैं। सो फर्स्ट है परचेज ऑफ एसेट। तो जब भी हम लोग एसेट को परचेज करते हैं, सपोज मशीनरी परचेज कर रहे हैं हम लोग, सो इसका जर्नल क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है एंड बैंक भी हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि दोनों हमारे लिए एसेट है। तो जब भी मशीनरी परचेज करते हैं तो हमारे बिजनेस में मशीनरी आता है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड बैंक भी हमारा एसेट है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारा बैंक जो भी रिड्यूस हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस जा रहा है फ्रॉम द बिजनेस, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए हम लोग मशीनरी को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। सो हम लोगों ने फर्स्ट मशीनरी को परचेज किया था फॉर ₹70,000, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट विथ ₹70,000 एंड हम लोग ने बैंक से पेमेंट किया होगा 70,000। लाइकवाइज जितने भी मशीनरी को हम लोग परचेज करेंगे सेम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगा, बट विथ द अमाउंट ऑफ प्राइस ऑफ द एसेट। सेकेंड है चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सो जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसका रिकॉर्ड होता है एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वे नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का ये एक्सपेंस पार्ट है। सो डेबिट हम लोग करते हैं ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट करते हैं ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, सो इसे हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस नेचर का है। एंड सेकंड है मशीनरी। तो जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मशीनरी, तो मशीनरी का वैल्यू रिड्यूस होता है और मशीनरी हमारे लिए एसेट है। सो जब भी एसेट का वैल्यू रिड्यूस होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो सपोज मान लीजिए 70,000 का हमारा फर्स्ट मशीनरी था, उस पर ईयरली डेप्रिसिएशन 7,000 का था, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं मशीनरी फर्स्ट फॉर ₹7,000, तो इसका एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट विथ ₹7,000 टू मशीनरी, जो मशीनरी का वैल्यू है 7,000 रिड्यूस हो रहा है, तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ ₹7,000। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे थे, टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट ईयर में हमारा टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना था, ₹8,000, जिसे हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे तो डेप्रिसिएशन अमाउंट को क्रेडिट कर रहे थे एंड डेबिट कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका जर्नल क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डेबिट करेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब हम लोग ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था तो उसे हम लोग डेबिट किए थे, और जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। इससे हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सो हम लोग फर्स्ट ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, 8,000। सो इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट 8,000 से। हम लोग ये इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं कि इन केस ऑफ डिफरेंट सिचुएशन हम लोग जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो आप ये नहीं समझिएगा कि यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करें 7,000 एंड ट्रांसफर करें ₹8,000। ये हम लोग ने केवल फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज करते हैं उसका जर्नल एंट्री बताया है, एंड ये जो है ईयरली डेप्रिसिएशन को जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये उसका जर्नल एंट्री है। सो नेक्स्ट है सेल ऑफ एसेट ऑन लॉस। सो जब भी हम लोग एसेट को सेल करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि हमें अमाउंट रिसीव होता है फ्रॉम द बैंक, एंड हमें जब लॉस होता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। एंड हमारा वैल्यू ऑफ एसेट कितना था, ओपनिंग बैलेंस था 63,000 एंड उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करेंगे ₹5,250, तो वे हमारा वैल्यू ऑफ एसेट होगा। तो इसे हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट को, क्योंकि जब हम लोग सेल करते हैं तो हमें अमाउंट रिसीव होता है थ्रू बैंक, सो हमारा बैंक एसेट है और वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे।
एंड जब हमें लॉस होता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये भी हमारा डेबिट होगा, और हम लोग एसेट को सेल कर रहे हैं, सो मशीनरी हमारे बिजनेस से जा रहा है, सो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू मशीनरी अकाउंट। हम लोग को बैंक से कितना रिसीव हो रहा था, ₹30,000, एंड हमें लॉस कितना का सफर करना पड़ रहा था, 27,750, एंड वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट हमारा कितना था, 63,000 माइनस डेप्रिसिएशन डेट इज 5250। सो हमारा वैल्यू ऑफ एसेट ऑन डेट पर्टिकुलर डेट था 57,750। सो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया। सो ये हमारा जो जर्नल एंट्री है सही है। नेक्स्ट है सेल ऑफ एसेट ऑन प्रॉफिट। तो जब भी हम लोग एसेट को प्रॉफिट में सेल करते हैं, सो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्रिएट करते हैं। जब हम लोग एसेट को लॉस में सेल कर रहे थे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारा डेबिट हो रहा था, एंड जब हम लोग एसेट को सेल करेंगे ऑन प्रॉफिट तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सो इसका एंट्री क्या होगा, सेम बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमें बैंक बैलेंस से अमाउंट को रिसीव करना है, एंड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वे नॉमिनल अकाउंट है। सो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो हमें इनकम हो रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा मशीनरी एसेट है फॉर द बिजनेस, वे हमारे बिजनेस से जा रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो आई होप आपको जनरल एंट्री के सारे कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि इन केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट हम लोग मशीनरी अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, बैलेंस ऑफ एसेट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट उसे हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोगों ने देखा कि टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट इन दैट पर्टिकुलर ईयर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बाय डेबिटिंग द डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड उसे ट्रांसफर करते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड एट लास्ट हम लोगों ने देखा कि जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन। आई होप इस वीडियो के हेल्प से आपके स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, एंड इस वीडियो के हेल्प से आप अब कोई भी स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।